Hey lads, how's it going? My name is Isnan Tariq and welcome back to a regular upload. वेल डन, तालियां होनी चाहिए। अच्छा तो यार ये एक बड़ी ही कैजुअल वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं काफ़ी देर से ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ और हर दफ़ा कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो बस अब मैं ज़्यादा इसके बारे में सोचूंगा नहीं। जैसी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसमें गलतियाँ हो रही हैं या फिर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मैं उसको एडिट नहीं कर रहा या मैं उसकी रीटेक नहीं ले रहा। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर ये नॉर्मल ब्राउन लाइट स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे। तो आप में से काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि RTX 3000 सीरीज़ के ऊपर बात करो या फिर एम्पेयर के ऊपर बात करो, और ऑनेस्टली मैं वेट कर रहा था कि कब ये GPUs मार्केट में रिलीज हों और फिर मैं इन पे खुद से एक रिव्यू बनाकर उनके ऊपर वीडियो बना सकूं। लेकिन अगर आप सब उससे पहले ही इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो तो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू RTX 3000 सीरीज बाय NVIDIA। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इन GPU से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनके क्या स्पेक्स होने वाले हैं, ये लास्ट जनरेशन GPU से कितने ज़्यादा और कितने डिफरेंट होंगे, एंड लास्टली इन GPUs की पाकिस्तान में क्या प्राइसेस होंगी या इनकी वजह से बाकी GPUs की प्राइसेस में कोई फ़र्क आएगा या नहीं। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो अ क्विक वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। सो दिस इज़ अ न्यू स्टार्टअप कॉल्ड आर्योवेयर। अब ये एक ऑनलाइन प्रीमियम गेमिंग ब्रांड है जिनके पास आपको प्री बिल्ड पीसी से लेकर एक्सेसरीज तक सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है वो है इनका कस्टम पीसी बिल्डर, जो कि अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन जहां तक मेरी इनके साथ डिस्कशन हुई है इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इनकी वारंटी पॉलिसीज भी वन ऑफ अ काइंड है, जो कि आपको यूज प्रोडक्ट्स पे भी अप टू 1 ईयर की वारंटी देते हैं। और जिस बात से आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी वो ये है कि ये एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बनाया है जो कि इसको USA तक एक्सपैंड कर चुका है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देयर लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक देम आउट। ऑलराइट, तो यार मैंने एनवीडिया की सारी लॉन्च रिवील वीडियो देखी है एंड आई मस्ट से एनवीडिया इज नॉट कमिंग स्लो। इस साल की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से लेकर प्रोडक्ट लाइनअप तक हर चीज आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। सबसे पहली चीज जो इन्होंने आते ही अनाउंस की थी वो ये थी कि अब फोर्टनाइट और माइनक्राफ्ट के अंदर भी RTX ऑप्शन अवेलेबल है, तो कार्टून वाले ग्राफिक्स भी अब आपको किसी हद तक रियलिस्टिक लगेंगे। इसी के साथ साथ AMD के एंटी लैग फीचर की तरह NVIDIA ने भी अपना एक इनपुट लेटेंसी के ऊपर फीचर लॉन्च किया है कॉल्ड द NVIDIA Reflex। इससे उनके मुताबिक इनपुट लेटेंसी में अप टू 50% तक रिडक्शन आएगा, और अगर ये सारे क्लेम्स वैलिड हैं तो कंपैरेटिव गेमिंग अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मेरी तरह के न्यू प्लेयर्स भी अब किसी हद तक गेमिंग कर सकेंगे। स्ट्रीमर्स के लिए NVIDIA ने एक और सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कॉल्ड NVIDIA Broadcast। इस सॉफ्टवेयर से स्ट्रीमिंग की क्वालिटी में डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, और जैसे कि मैं हर दफा कहता हूं अगर मैंने कभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तो मैं इस सॉफ्टवेयर को डेफिनेटली यूज करके देखूंगा। अब एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है और मैं बाकी यंग कंटेंट क्रिएटर्स को भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंकरेज करना चाहूंगा, दैट इज द NVIDIA Omniverse Machinima। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप गेम्स के एलिमेंट्स को यूज करके अपना खुद का एक एनिमेटेड सीक्वेंस बना सकते हो। एंडलेस ऑप्शंस, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, और पाकिस्तान के अंदर ऐसा काम कोई भी नहीं कर रहा। इमेजिन मेकिंग समथिंग दैट इज 100% यूनिक। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर मेरी वजह से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएशन के अंदर एक डाइवर्सिटी आती है या वर्सेटिलिटी आती है, या मेरी वजह से किसी और कंटेंट क्रिएटर की ड्रीम पूरी हो जाती है, या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक क्वालिटी कंटेंट मेरी वजह से प्रमोट होता है। और मुझे पता है कि ये सॉफ्टवेयर हर बंदा यूटिलाइज नहीं कर सकेगा क्योंकि आई गेस इसके लिए आपको मिनिमम एक RTX GPU चाहिए होगा। तो हाँ, इसकी लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर सकते हो, आपके पास इसके मुताबिक स्पेक्स हैं, आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू टू चेक दिस सॉफ्टवेयर आउट। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर रिलीज होता है इसको जरूर यूज करना, और अगर आप इस सॉफ्टवेयर से कोई कंटेंट बनाते हो तो मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर सेंड करना। आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट। तो इस साल के GPUs RTX सीरीज के अंदर एज अ सेकंड जनरेशन लॉन्च हुए हैं। अगर आपने मेरी GTX 16 सीरीज के रिव्यूज को देखा है तो आपने मुझे ट्यूरिंग कहते हुए बहुत दफा सुना होगा। ट्यूरिंग इज द आर्किटेक्चर दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड। इस साल के GPUs का आर्किटेक्चर एम्पेयर है। अब एम्पेयर ने पिछली हर इजाद को मट्टी में मिला दिया है। इट इज 2-3 टाइम्स मोर पावरफुल एंड 2-3 टाइम्स चीपर एज वेल। इनके दरमियान के टेक्निकल डिफरेंसेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे।
इतनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट और एनवीडिया की आज तक की सबसे बड़ी जनरेशनल लीप को पॉसिबल किया है सैमसंग ने। और मुझे अभी याद है कि मैंने बैकग्राउंड तो ऑन ही नहीं किया था। डिड यू गाइस नोटिस इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। प्रीवियस जनरेशन RTX TSMC की 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर हुए थे, बट दिस टाइम सैमसंग मेड दीज ग्राफिक कार्ड विद देयर 8 नैनोमीटर कस्टम प्रोसेस नोड। बड़ी मुश्किल से ये लाइन बोली। आज से 2 साल पहले RTX 20 सीरीज ने 720p रेजोल्यूशन के ऊपर एक बेंचमार्क एप्लीकेशन के अंदर 25 FPS एवरेज किए थे। इस साल एप्लीकेशन के इंप्रूव्ड ग्राफिक्स, फिजिक्स और एलिमेंट्स के साथ RTX 30 सीरीज ने 2K रेजोल्यूशन के ऊपर 30 FPS एवरेज किए हैं। दिस इज अ मैसिव परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। और हाँ, इसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन की ऑप्टिमाइजेशन या फिर एनवीडिया का DLSS 2.0 जो कि लो रेजोल्यूशन इमेज को रीस्केल करके एक ज्यादा शार्प और ज्यादा क्लियर इमेज जनरेट कर देता है। लेकिन इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल के अंदर जब GPUs के रिव्यू करूंगा तब बात कर दूंगा। RTX 3070 जो कि इस प्रोडक्ट लाइनअप का सबसे छोटा मॉडल है, लास्ट जनरेशन RTX के हाईएस्ट मॉडल से ज्यादा पावरफुल और 60% ज्यादा सस्ता है। इन बेसिक स्पेक्स के साथ इस GPU के अंदर आपको 8 GB की GDDR6 मेमोरी मिलती है। Yes, it is not the GDDR6X, it is just the simple GDDR6। अब इन दोनों मेमोरीज के डिफरेंसेस आपको यहाँ पर एक टेबल में नजर आ रहे होंगे, बट इन शॉर्ट 6X बेसिक GDDR6 से बहुत तेज और ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकती है। इसके ऊपर भी अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैं GPUs के स्पेसिफिक मॉडल के रिव्यूज के अंदर इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। कमिंग टुवर्ड्स द RTX 3080, आई थिंक इट इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर एनीवन गोइंग विद अ फ्यूचर प्रूफ GPU। मेरे ओपिनियन में एज अ गेमर आपको 3070 से ज्यादा बड़ा कार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर, मोशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट या 3D आर्टिस्ट 3080 आपकी हर डिमांड को पूरा कर देगा। इट इज ट्वाइस एज फास्ट एज द RTX 2080, it has 10 GBs of the world's fastest GDDR6X memory। ये GPU आपको अगले 5-6 सालों तक बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, unless Nvidia कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए और आपके साथ भी वो हाल हो जो RTX 2080 के फ्रेश ओनर्स के साथ हुआ है। इसी के साथ Nvidia ने एक नया डुअल एक्सियल फ्लो डिजाइन भी लॉन्च किया है। इसके इंडिपेंडेंट पुश और पुल फैंस इसकी कूलिंग को 30% ज्यादा एफिशिएंट, 3 टाइम्स ज्यादा क्वाइट और ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्रीज तक का टेम्परेचर डिफरेंस ले आते हैं। लास्टली RTX 3090, जिसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी तो इस GPU की सोचने की भी हैसियत नहीं है। इट इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल GPU ऑन द फेस ऑफ दिस प्लेनेट, इफ नॉट दिस यूनिवर्स। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 24 GB of GDDR6X वीडियो मेमोरी। ये GPU आपको 8K रेजोल्यूशन पे 60 FPS दे सकता है। इट इज इनसेन। तुक्की नहीं बनता भाई, 8K रेजोल्यूशन की स्क्रीन किसके पास होती है? कोई नासा वाले यूज करेंगे इस GPU को। तू मेरा पुत छुट्टी कर, ये अपने लेवल का GPU नहीं है। मस्ती कर रहे हैं। बट दिस इज डेफिनेटली अ ह्यूज माइलस्टोन। आप हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हो और आप कहते हो दिस इज इट, बस ये एंड हो गया, इससे आगे की चीज तो आ ही नहीं सकती। और फिर ये लोग इस तरह की इजाद लेके आ जाते हैं। आई होप आगे भी इसी तरह की एडवांसमेंट्स होती रहें और मैं अपनी जिंदगी में फुली इमर्सिव VR एक्सपीरियंस कर सकूं। बस इतनी सी ख्वाहिश है। अब बात कर लेते हैं इन GPUs की पाकिस्तानी प्राइसेस की। तो इसके बारे में फिलहाल तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, और जो चीज शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे वो ये है कि $500 तो Nvidia की साइड से स्टार्टिंग प्राइस है। ये फाउंडर्स एडिशन की प्राइस है जो कि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में होते हैं और रिलीज होने के चंद घंटों में ये पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है। इसके बाद डिफरेंट ब्रांड्स और उनके वेरिएंट्स के हिसाब से आपको ये GPU ज्यादा प्राइस के ऊपर ही मिलेंगे। लेकिन अगर $500 की ही बात की जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर 83 और इंडिया में 37,000 रुपीस बनते हैं। अब आप लोगों में से काफी लोग मेरी वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स करते हैं कि इंडिया में ये चीज सस्ती क्यों है और पाकिस्तान में ये चीज महंगी क्यों है। इसकी सिंपल रीजन है करेंसी डिफरेंस। वो इंडियन रुपीज है और ये पाकिस्तानी रुपीज है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है और दोनों में अगर डॉलर को कन्वर्ट किया जाए तो एक इक्वल अमाउंट नहीं बनती। $500 एट द एंड $500 ही रहता है, चाहे वो इंडिया में 37,000 का हो और पाकिस्तान में 83,000 का। इसके बाद टैक्सेस और ड्यूटीज वगैरह डिफर कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल $500 की अमाउंट
500 ही रहती है। अब इसके अंदर अगर टैक्सेस, ड्यूटी, मार्केट प्रॉफिट और शिपिंग टाइप की चीजें ऐड कर दी जाएं तो मेरे ख्याल से RTX 3070 की स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट 1,15,000 होगी, which is equivalent to the 51,000 Indian rupees reference everyone is talking about। लेकिन अगेन ये Nvidia के फाउंडर्स एडिशन की प्राइस है। इसके बाद आपको गीगाबाइट, Asus, MSI या कलरफुल टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर थोड़ी डिफरेंट प्राइस के ऊपर ही मिलेंगे। अब अगर बात की जाए प्राइस रिडक्शन की तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 2.5 लाख के GPUs को 1 लाख तक की प्राइस में करके बेच देगा, और अगर बेच भी रहा हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस पॉइंट पे RTX 2080 या 2080 Ti में इन्वेस्ट करना सरासर बेवकूफ़ी होगी। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन इन GPUs को इस पॉइंट पर खरीदना इज नॉट एन ऑप्शन। 2070 या 2060s के अंदर आपको आई गेस 5 से 10 या मैक्सिमम 15,000 तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इन GPUs की प्राइसेस में कितना फर्क आया है, और फिर जब वो नया स्टॉक पाकिस्तान में आएगा तो तब ही आपको ये GPU सस्ते मिलेंगे। जो GPUs ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं ऑब्वियसली उनको कोई सस्ता करके नहीं बेचेगा, क्योंकि इतना अच्छा कोई नहीं होता। और फिर अगर उससे नीचे आ जाए 1660s या 1650s के ऊपर तो आई गेस इन GPUs की प्राइसेस के ऊपर बहुत ही माइनर फर्क आएगा, या शायद बिल्कुल भी कोई फर्क ना आए। प्राइसेस के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो याद आता है। जब 16 सीरीज मार्केट में आई थी तब 10 सीरीज टोटली पॉइंटलेस हो गई थी। ऑब्वियसली 35,000 का कोई 1060 क्यों खरीदेगा जब उसको 30,000 में 1650 सुपर मिल रहा हो। लेकिन क्या उससे 1060 की प्राइस में कोई रिडक्शन आई? बिल्कुल नहीं। इंस्टेड सेलर्स ने वेट किया, और जब 16 सीरीज मार्केट से खत्म हो गई थी तो मजबूरी में या ला इल्मी में कस्टमर्स ने RX 580 और 1060 जैसे GPUs को 30,000 प्लस तक की प्राइस रेंज में भी खरीदा है। और आज भी आपको 1060 ऑलमोस्ट 1650 सुपर की प्राइस रेंज में मिलता है, विच इज रिडिकुलस। लेकिन दोनों ग्राफिक कार्ड सेल हो रहे हैं। जिसको 1650 सुपर का पता होता है वो 1650 सुपर खरीद लेता है, जिसको 1060 का पता होता है वो 1060 खरीद लेता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। अगर आपकी रिसर्च पूरी नहीं है, अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, और आने वाले वक्तों में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 2080 Ti को 2-2, 2.5 लाख का खरीद रहे होंगे, जबकि मार्केट में आपके पास 3070 और 3080 जैसी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। इन द एंड माय एडवाइस टू ऑल द पुअर सोल्स हु रिसेंटली बॉट RTX 2080s और 2080 Ti's, जस्ट एंजॉय द GPU। आपका ग्राफिक कार्ड इतना पावरफुल है कि वो अगले 2 साल तक बगैर किसी मसले के सुकून से चल सकता है। तो कोई जरूरत नहीं है अपग्रेड करने की, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, और डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है अपने GPU को फौरन से सस्ता करके बेचने की और नुकसान उठाने की। एक्सेप्ट द फैक्ट, और जो है उसी को एंजॉय करो। और अगर पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता तो फिर मर्जी है भाई। लेकिन ऐसा ना हो कि अभी 3080 ले रहे हो और अगले साल 3080 सुपर लॉन्च हो जाए। इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। मुझे पता है कि इन GPUs को लॉन्च हुए हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा हो गया है, और मेरी वीडियो काफी लेट आ रही है। आने वाले वक्तों में आपको मेरे चैनल के ऊपर RTX 3070 और RTX 3080 का रिव्यू बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 3090 का रिव्यू मैं बना ही नहीं सकता, मेरे पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, और वो रिसोर्सेज भी नहीं है, वो फाइनेंस भी नहीं है कि मैं RTX 3090 का एक GPU खरीद सकूं। लेकिन 3070 और 3080 पर डेफिनेटली मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि इन दोनों GPUs के ऊपर मैं रिव्यू बना सकूं। उसके बाद मुझे अपने चैनल के ऊपर एक सेटअप वॉर्स और कंटेंट वॉर्स भी इंट्रोड्यूस करनी है। दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये ऑलरेडी फॉरेन चैनल्स करते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने इस चीज़ को होते नहीं देखा। शायद हो रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने चैनल के ऊपर सेटअप वॉर्स और कंटेंट वॉर्स लेकर बहुत जल्द आने वाला हूँ। इसकी डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा, बट बेसिकली सेटअप वॉर्स के अंदर आप अपने सेटअप की वीडियो या फोटो मुझे फेसबुक के ऊपर शेयर किया करोगे, और कंटेंट वॉर्स के अंदर आप अपने यूट्यूब की कोई भी वीडियो का लिंक या फिर अपने चैनल का लिंक मुझे भेज दिया करोगे। एंड इन दी एंड मैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, जितना भी मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से आपको जज करूंगा, और जो भी उन सेटअप वॉर्स को या कंटेंट वॉर्स को जीतेगा ही वुड गेट सम सॉर्ट ऑफ गिव अवे। तो वो कीबोर्ड हो सकता है, हेडसेट हो सकता है, माउस हो सकता है। इससे बढ़ के गिव अवे फिलहाल के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे मेरा कंटेंट ग्रो करता जाएगा, डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं वो गिव अवेज लेकर आऊँगा जो आप डिजर्व करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग माई कंटेंट, एंड जस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी ऑल दिस टाइम। लास्ट चीज़ जो जिसके ऊपर मुझे आप लोगों को अपडेट करना है वो ये है कि गेमिंग वीडियोस
काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार गेमिंग वीडियोस बनाओ, और मैं खुद से बनाना चाहता हूँ गेमिंग वीडियोस, लेकिन मैं उसके लिए एक सेपरेट चैनल नहीं बना रहा। मुझे कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप सेपरेट चैनल बना लो और उसके ऊपर गेमिंग वीडियोस डाला करो, लेकिन ये चीज़ सूट करती है उन लोगों को जिनकी लाखों में फॉलोइंग होती है। तो फिर वो लोग एक सेकंड चैनल बना लेते हैं कि ये मेरा प्राइमरी चैनल है और ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरे तो गिनती के 20,000 लोग हैं, उसको भी अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो कैसे फोकस रखूंगा मैं 2 डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। इसीलिए मेरी टेक वीडियोस और मेरी गेमिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको गेमिंग रिलेटेड कंटेंट नहीं देखना, यू कैन जस्ट स्किप दोज वीडियोस, इट्स टोटली फाइन। लेकिन टेक वीडियोस भी मेरे चैनल पर आती रहेंगी और गेमिंग वीडियोस भी इसी चैनल के ऊपर आती रहेंगी। बहुत जल्दी मैं एक गेमिंग सीरीज़ दोबारा से लॉन्च करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थक गया हूँ यार मैं बोल बोल के, और बस सब कुछ बोल दिया मैंने। अगर आपको RTX 3070, 3080 गेमिंग वीडियोस, कंटेंट वॉर्स, सेटअप वॉर्स वगैरह वगैरह ये सब कुछ देखना है, press that subscribe button and also press that bell icon so you will be notified when I upload new content. I am very sorry for this कैजुअल, अनप्रोफेशनल, लो क्वालिटी कंटेंट। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस सब चीज़ को ओवरकम करूं और आपको कॉम्पनसेट कर सकूं अपने नेक्स्ट कंटेंट के अंदर। अभी के लिए माफ़ कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।